प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पंचमहायज्ञ। इससे पूर्व हमने कल पढ़ा था पुरुषार्थ चतुष्टय। आप सभी बच्चों के अच्छे से समझ आ गया होगा। आज पंचमहायज्ञ क्या होते हैं। जिस प्रकार गृहस्थ मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थों को जीवन लक्ष्य के रूप में उपादेय माना गया है, वैसे ही गृहस्थ कृत्यों में संभव जीव हानि इत्यादि से उत्पन्न पाप के शमनार्थ 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। मनु के मतानुसार 5 महायज्ञ निम्न थे। बच्चों, ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये भी एक छोटा सा प्रश्न आपके आ सकता है, जो 2 लाइन का आता है, 2 पंक्ति का। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिभूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अर्थात ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, ये 5 महायज्ञ थे। इनका स्वरूप यहाँ संक्षेप में बताया गया है, इसे आप समझें। नंबर 1, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म शब्द ईश्वर, आत्मा व ज्ञान का बोधक है। प्राणी ज्ञान को समृद्ध बनाकर आत्मा व ईश्वर के साक्षात्कार हेतु सतत प्रयत्नशील रहें। इस उद्देश्य से भारतीय मनीषियों ने ब्रह्म यज्ञ की परिकल्पना की है। स्वाध्याय इसका मूल है, क्योंकि स्वाध्याय से ही वेदार्थ का परिज्ञान संभव है। अतः शास्त्र में ब्रह्म यज्ञ के निमित्त यह कहा गया है कि गृहस्थ पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जिस वेद शाखा का अध्येता रहा हो, उसका नियमित अध्ययन करे। इसके 2 लाभ हैं। एक तो वह है कि उसका वैदिक ज्ञान अविस्मृत एवं स्थायी रहेगा। बच्चों, इसी तरह तुम्हें भी अपने इन सभी विषयों का, जो द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उन सभी को अच्छे से प्रतिदिन अध्ययन करना है, ताकि आपको ये ज्ञान अविस्मृत हो एवं स्थायी रहेगा। और आपके स्थायी रहे, आपकी परीक्षा के समय आप उसको भूलो नहीं। तथा दूसरा यह है कि गृहस्थाश्रम ग्रहण करने पर भी वह भोग विलास आदि सांसारिक सुखों की तुच्छ लिप्सा से दूर रह सकेगा। ज्ञान संपन्न मानव ही धर्मानुकूल धर्म एवं काम का उपभोग कर सकता है। अतः ज्ञान राशि की अखंडता को जीवन का अंग बनाए रखना ब्रह्म यज्ञ की व्यवस्था के मूल में निहित था। ब्रह्म यज्ञ को गृहस्थ के लिए आवश्यक बनाने का एक अन्य उद्देश्य यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की परिपूर्णता के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के पश्चात कोई व्यक्ति यह न समझे कि उसके ज्ञानोपार्जन की इतिश्री यहीं हो गई है। ज्ञानोपार्जन तो यावत जीवन अर्थात संपूर्ण जीवन करनी है, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की उपलब्धि पर्यंत ज्ञान की आवश्यकता विद्यमान रहती है। अतः ज्ञान का अंत संभव नहीं है। सर्वज्ञ सर्वेश्वर के सायुज्य तक प्राणी का ज्ञान ही श्रेय एवं कल्याण का कारक रहता है। अतः ब्रह्म यज्ञ का महत्व कथमपि न्यून नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म यज्ञ का ही परिणाम है कि भारत में प्राचीन युग से ही ज्ञान संपन्न ऋषि महर्षियों, मुनियों, योगियों, महापुरुषों, साधु संतों एवं भक्तजनों का आविर्भाव हुआ तथा उन्होंने विश्व को संपूर्ण ज्ञान राशि वितरित की। वे लोक में आदर्श बन सके। मनु ने तो इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भारत का संपूर्ण इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि नियमित ब्रह्म यज्ञ के अनुष्ठाता कितने ही व्यक्ति इस भूतल पर जन्म लेकर न केवल अपना अपितु समाज, देश, राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण करके अमरत्व को प्राप्त हो गए। यदि आज भी विश्व के समग्र राष्ट्रों में ज्ञानोन्नति के स्तर का आकलन किया जाए
तो भी वह संभवतः यही निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत होगा कि भारत ही ज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत राष्ट्र है। आज भले ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता हो, फिर भी ज्ञानानुसंधान हेतु विश्व के सभी राष्ट्र भारत के प्रति ही उन्मुख हैं। तो वास्तव में सच्चाई यह है कि हमारा देश आज ज्ञान विश्व गुरु के रूप में ही जाना जाता है। दूसरा जो यहाँ पर है पंचमहायज्ञ पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का संबंध मूलतः मृत पितरों के श्राद्ध व तर्पण आदि कर्म से है। जिन पितामह आदि पितरों के कारण हमने इस भूतल पर मानव जन्म ग्रहण किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति एवं उनकी आत्मा की तृप्ति हेतु अन्न बलि एवं तर्पण आदि कर्म प्रायः श्राद्ध के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। धर्मशास्त्र ने श्राद्ध के विषय को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है, तथापि यहाँ उल्लिखित पितृयज्ञ पितरों का प्रातः स्मरण एवं उनके निमित्त किया जाने वाला दैनिक बलि कर्म व तर्पण है, जलदान है। पितृयज्ञ की कल्पना के पीछे भारतीय मनीषियों का मूलभूत लक्ष्य यह था कि एक कुटुंब के व्यक्ति एक के भाव से जीवन जीने हेतु कटिबद्ध बने रहें, उनमें वैमनस्य न हो, गृह कलह न हो, संयुक्त कुटुंब प्रणाली सुरक्षित रूप से स्थायित्व पा सके। दूसरा अवान्तर उद्देश्य यह भी माना जा सकता है कि पितरों को तृप्ति प्रदान कर नित्य उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मानसिक तुष्टि का कारण है। संतुष्ट मन वाला व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल होता है, अतः सफलता की कामना वाले व्यक्ति के लिए इस यज्ञ की महती उपादेयता है। कर्तव्य भावना के संरक्षण का दृष्टिकोण भी इस यज्ञ के मूल में हेतुभूत दिखाई देता है। संभवतः इसके पारंपरिक स्वरूप ने सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट बने रहने की भावना के स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धर्मशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार पितृयज्ञ भी प्रकारांतर से आत्मयज्ञ ही है, क्योंकि अतृप्त आत्मा की संतुष्टि के निमित्त इसका अनुष्ठान किया जाता है। इसका फल अदृश्य है, जो किसी न किसी रूप में प्राणी को अवश्य ही प्राप्त होता है। पितृयज्ञ में श्राद्ध कर्म के साथ पिंडदान का भी विशेष महत्व स्मृति ग्रंथों में वर्णित किया गया है। पितृयोनि को प्राप्त मृतात्मा का पिंड सूक्ष्म शरीर मात्र होता है, उसे पिंडदान कर पंच तत्वों के संयोग की भावना व्यक्त की जाती है, ताकि यदि उस मृतात्मा का पुनर्जन्म न हो तो वह पुनः किसी न किसी योनि में पुनर्जन्म ग्रहण कर सके, सृष्टि क्रम चलता रहे। इस हेतु प्रत्येक पुत्र को अपने पूर्वजों के प्रति यह कार्य एक महान दायित्व माना गया था। प्यारे बच्चों, आगे के पंच महायज्ञ हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमने 2 महायज्ञों का अध्ययन किया। धन्यवाद।